हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं GS4 एथिक्स मेंस का ये सवाल। क्वेश्चन कहता है, व्हाट डज द कोटेशन मीन टू यू? इक्वालिटी मे बी अ फिक्शन बट नॉनदलेस वन मस्ट एक्सेप्ट इट एज अ गवर्निंग प्रिंसिपल। ये स्टेटमेंट डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की है, जिन्होंने स्टेटमेंट दी थी तब जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस के अंदर थे। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उनका ये कहना है कि उनके हिसाब से इक्वालिटी एग्जिस्ट शायद नहीं करती है सोसाइटी के अंदर, एक फिक्शनल चीज़ है। लेकिन हम इक्वालिटी को एज अ गवर्निंग प्रिंसिपल, यानी कि अपने राष्ट्र के अंदर, अपने देश के अंदर एक सिद्धांत की तरह, एक प्रिंसिपल की तरह अगर अप्लाई करें तो उसे एक्सेप्टेबिलिटी मिलनी चाहिए और उसको हमने जस्टिफाई करना है। तो हम दो पार्ट की डिस्कशन करेंगे यहाँ पे क्वाइट क्लियरली। सबसे पहले हम बताएंगे इक्वालिटी फिक्शन कैसे है, और फिर हम बताएंगे कि इक्वालिटी को गवर्निंग प्रिंसिपल के तौर पे क्यों हमें अपहोल्ड करना चाहिए। इसमें जितना हम एथिक्स के बारे में बात करें, एथिकल वैल्यूज़ के सोर्सेज के बारे में बात करें, लॉज के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, हमारे रिलीजियंस के थ्रू, है ना। इसमें हमने ऐसे नहीं सोचना कि रिलीजियस नहीं लिखना है, लिखना है सर। और क्योंकि हमारी एथिक्स का जो सोर्स है वो मल्टीपल सोर्सेज से आता है, एथिक्स हमारा मल्टीपल सोर्सेज से आता है, एक जगह से नहीं आता है, डेवलप नहीं होता है जो भी हमने एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। तो इस वजह से हम सभी चीज़ें कोट करेंगे। पहले तो हमें बताएंगे कि इक्वालिटी फिक्शन क्यों है। देखिए 150 शब्द का आंसर है, 150 वर्ड्स का आंसर है, तो काफ़ी क्लियर कट हमें बातें बतानी है। पहली चीज़, सोसाइटी में इंटेलिजेंस लेवल्स लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। लोगों की मानसिक वृद्धि जो है, डेवलपमेंट जो है, वो अलग अलग तरीके की हो सकती है, एज के हिसाब से अलग अलग तरीके की हो सकती है। सो दे आर नॉट इक्वल। इक्वालिटी एक मिथ है। और कॉन्स्टिट्यूशन भी इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करने के लिए कहता है। 18 साल से कम उम्र के लोगों ने अगर कोई क्राइम कमिट किया होता है तो उनके लिए अलग तरीके की सजा बताता है, जबकि 18 साल से ऊपर का व्यक्ति अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो उसके लिए अलग। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के मानसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस हो सकता है। देखिए यहाँ हमने फिजिकल इनइक्वालिटी हाईलाइट नहीं की। उसका कारण यह है कि फिजिकल इनइक्वालिटी से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक वो किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी ना हो जाए, जो हम जेंडर इनइक्वालिटी में जिसकी बात करेंगे, याद रखना। फिर आती है कास्ट बेस्ड या हिस्टोरिक इनजस्टिसेस, जो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी की बात है। और डॉक्टर अंबेडकर की स्टेटमेंट के अंदर ये दर्द तो ज़रूर छिपा होता है जहाँ पे कास्ट के बेसिस पे इनजस्टिस लोगों के साथ किया गया, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के साथ, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज़ के साथ किया गया। तो ये भी सच्चाई है कि इन रियलिटी इक्वालिटी जो है वो नहीं होती है, डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा है। हम जेंडर इनइक्वालिटी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि पहले तो बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रीजंस को एट्रीब्यूट किया जाता था बोथ वेस्टर्न एंड इंडियन फिलोसफर्स के द्वारा, ये कहने के लिए कि विमेन और मेन को डिफरेंट तरीके से आपने ट्रीट करना है। और अगर हम ट्रीटमेंट कैसे करना है उसकी बात ना भी करें, देन ऑल्सो वी हैव सर्टन इनइक्वालिटीज इन देम। ठीक है, अब ये हमें समझना चाहिए कि ये बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, लेकिन इसको इनइक्वालिटी, यानी कि एक बड़ा है और दूसरा छोटा है, ये इनइक्वालिटी हो गया ना, या एक बेहतर है दूसरा कम बेहतर है, ये सोसाइटी ने बनाया है। समझ रहे? तो लोग इक्वल नहीं है, डिफरेंट है, ये तो ठीक है। लेकिन लोग इक्वल नहीं है, डिफरेंट है बट इक्वल है, ये तो ठीक है। बट पीपल आर अनइक्वल, ये चीज़ गलत है। तो ये चीज़ हमें सोसाइटी में दिखती है। तो इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर साहब कहते हैं कि इक्वालिटी फिक्शन है। और वो ये क्यों कहते हैं कि इक्वालिटी को गवर्निंग प्रिंसिपल की तरह हमें अडॉप्ट करना चाहिए, उसके कुछ कारण हम लिखेंगे। पहला कारण है, ये बेस्ट आउटकम देगा सोसाइटी के अंदर। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर प्रोवाइड की जाएगी तो प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट पे होगी और बेस्ट आउटकम हमको मिलेगा। ठीक है, तो बेस्ट पर्सन को बेस्ट तरीके के रिसोर्सेज एलोकेट होंगे। कोई पीछे, कोई ऐसा नहीं है कि टैलेंटेड होगा या किसी में किसी तरीके का स्किल होगा तो वो पीछे रह जाएगा सोसाइटी में। तो ओवरऑल सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह हम इक्वालिटी से एफिशिएंसी को ब्रीड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों, इक्वालिटी से पीस, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी ये भी इंक्रीज होता है। इसका कारण है, अगर बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी होती है सोसाइटी में, तो हम अगर हिस्टोरिकल एग्जांपल्स ले, फ्रेंच रेवोल्यूशन की एग्जांपल ले सकते हो, या भारत के अंदर अलग अलग रिवोल्ट्स जो हुए हैं उसकी एग्जांपल ले सकते हो। उनका कोर रीज़न ये था कि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी सोसाइटी में।
तो इनइक्वालिटी जब आती है तो उससे एनिमोसिटी यानी कि हेट्रेड या नफरत का माहौल बनता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और चीज़ है जिसको कहते हैं रिलेटिव डिप्रीवेशन। तो जो लोग जिनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है उनको रिलेटिव डिप्रीवेशन का सामना करना पड़ता है और इससे सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होती है, जैसा मैंने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन की एग्जांपल दी। इसके अलावा इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को भी अपहोल्ड करती है। तो अगर हम एथिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल एथॉस की बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 से लेके 18 हो, चाहे वो प्रीएम्बल हो, तो इक्वालिटी जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने उसको एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल अपनाया है। तो अब गवर्न करने के लिए भी आपको इक्वालिटी को अपनाना चाहिए। हमारे रिलीजियस एथिक्स को भी अपलोड करती है। कैसे? भगवत गीता के अंदर भी लिखा हुआ है कि आई रिगार्ड देम टू बी परफेक्ट योगीज हु सी द ट्रू इक्वालिटी ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। या आप किसी और रिलीजियस टेक्स्ट को भी साइट कर सकते हो, एक दो और रिलीजियस टेक्स्ट को साइट कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि आप किसी भी रिलीजन के हो, आपके रिलीजन में ज़रूर इक्वालिटी के बारे में बात की गई होगी, को आप यहाँ पे लिखेंगे। इंडिविजुअल डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। तो इक्वालिटी जो है ह्यूमन एज अ मीन्स टू एन एंड, जो कांतियन फिलॉसफी है कि ह्यूमन को एज अ मीन्स टू एन एंड नहीं देखना है, ह्यूमन शुड बी ट्रीटेड एज एन एंड इन देमसेल्व्स। तो उससे ह्यूमन डिग्निटी हमें मिलती है और डिग्निटी मिलती है तो ये ह्यूमन डिग्निटी आपका बेसिक ह्यूमन राइट है। जैसे ही आप पैदा होते हो आपका ये बेसिक ह्यूमन राइट बन जाता है। तो इस हिसाब से आपने समझना है कि ये फंडामेंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आखिरी में जॉन रॉल्स के जस्टिस प्रिंसिपल की अगर बात करें तो वो इक्वल लिबर्टी और इक्वालिटी इसकी बात करते हैं। ऑल पीपल इन सोसाइटी मस्ट बी गिवन सर्टन लिबर्टीज दैट आर बेसिक फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो किसी तरीके से इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। अगर इनइक्वालिटी है तो इसका मतलब है कि जस्टिस प्रिवेल नहीं कर रहा है। तो इन एग्जाम्पल्स के साथ देते हुए आप इस आंसर को ऐसे कंक्लूड कर सकते हो कि इक्वालिटी एक डिस्टेंट ड्रीम ज़रूर है। कई क्षेत्रों के अंदर हम इनइक्वालिटी देखते हैं, लेकिन अभी भी हमारे जो एथिक्स हैं एंड इवन जो हमारा लॉजिक है, जो हमने पहले पॉइंट में बताया, वो हमें ये कहता है कि वी मस्ट वर्क टूवर्ड्स बीइंग गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। तो आइडियल ड्रीम ऑफ इक्वालिटी फॉर ऑल, इसके लिए हमें आगे चलना चाहिए अपने एक्शंस में, अपने थॉट्स में और अपने वर्ड्स में। तो इस तरीके से आपका ये आंसर कंक्लूड होगा।